तक जो आप अपनी राशि पढ़ते आए हो, मुझे लगता है वो गलत राशि पढ़ते आए हो। वो सिर्फ 30% आपके बारे में बताता है। जो आपके रिश्ते हैं, करियर है, आपकी मैरिड लाइफ है, आपके धन दौलत है, वो किससे पता चलेगा? वो 70% वो राशि बताती है जो मैं आपको आज जानकारी देने वाली हूँ। आप मेरे चैनल को, मेरे वीडियो को बिगिनिंग से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको जो जानकारी देने वाली हूँ वो शायद आपने पहले नहीं सुनी होगी। सो लेट मी डिस्कस अबाउट व्हाट इज़ योर करेक्ट ज़ोडिएक साइन। आपका सन साइन क्या है? क्या आपने ये ऑब्ज़र्व किया है कि जो आप अपने बारे में आज तक पढ़ते आए हो, जितने भी हॉरोस्कोप आते हैं, चाहे वो टेलीविज़न पे आते हो या न्यूज़पेपर पे आते हो, हर एक इंसान को अपने बारे में, फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसके बारे में जानना सबको बहुत ही अच्छा लगता है। तो क्या आप मुझे बताएं, जो आपने अभी तक अपने बारे में पढ़ा, क्या वो सही में सच हुआ है? नहीं हुआ है। एक्चुअली नहीं हुआ है। क्योंकि आप अभी तक गलत राशि पढ़ते आए हो। तो जो आपका लगन है, यस, जो आपका लगन है, वही आपके बारे में 95% बताएगा कि आपका जो अभी तक समाज में आपकी क्या प्लेसमेंट है, आपका जॉब, आपके बिजनेस में आपकी कितनी से है, आपके पास धन इकट्ठा होगा या आप उसे बर्बाद करेंगे। ये सारा कुछ आपका लगन बताएगा और आपका लग्नेश बताएगा। एक रियल लाइफ इंसिडेंट बताना चाहती हूँ। एक स्कॉर्पियो, एक लड़की जो कि स्कॉर्पियन थी, शी केम टू मी। वो कहती कि सारे मुझे कहते हैं कि मेरी राशि स्कॉर्पियो है, लेकिन मैं स्कॉर्पियो लगती ही नहीं हूँ। ना मैं अंधेरे में रहना पसंद करती हूँ, ना मैं परेशान होती हूँ, ना मैं मेरे अंदर कुछ ऐसी रहस्यमयी बात है जो होनी चाहिए एक स्कॉर्पियो में। मैंने उसका चार्ट देखा और मैंने उसको बोला, आप स्कॉर्पियो तो हो ही नहीं। एंड शी वॉज रियली सरप्राइज्ड। मैंने उसको बोला, आप धनु हो। उसने मुझे कहा, मैं हैप्पी गो लकी पर्सन हूँ। एंड एक्चुअली दैट वॉज द सिचुएशन, बिकॉज शी वॉज एक्चुअली अ सेजिटेरियस। और जब मैंने उसको बोला, शी वॉज शॉक्ड, क्योंकि हमारा हर चीज़ हमारे चार्ट में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, हम जो हमारा एक चार्ट बना होता है, उसमें हर एक खाने में एक एक प्लैनेट बैठा होता है। उस प्लैनेट के बारे में स्टडी करना, अपने बारे में जानना, एक लग्न राशि ही बताती है कि आप एक्चुअली में क्या हो। ये हम तो ऐसे अपना चार्ट देखते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको आसान तरीके में बताना चाहती हूँ। जब आपका जन्म होता है, सन का जो प्लेसमेंट है उसके हिसाब से आपका चार्ट बना दिया गया, ठीक है। सन अपनी राशि में, एक राशि में 30 डेज रहता है। अब आप खुद ही देख लीजिए कि 30 डेज में जब सन एक राशि में रहा तो कितने करोड़ों लोग उसी राशि में उनका जन्म हुआ। तो क्या उनका कैरेक्टर सेम है? क्या उनका जो ये करियर है वो सेम है? क्या उनकी पर्सनालिटी सेम है? बिल्कुल नहीं। सब कुछ डिफरेंट है, क्योंकि उससे उनके बारे में पता चल ही नहीं सकता। ये एक लगन है जो कि हर 2-3 दिन बाद चेंज हो जाता है, और आपका जो कैरेक्टर है वो बेस्ड है ऑन योर लग्न चार्ट। आपके फर्स्ट हाउस में जो प्लैनेट बैठा है वो एक्चुअली बताएगा कि आपकी ज़िंदगी कैसे होने वाली है, नॉट अकॉर्डिंग टू द सन साइन। सन तो एक जगह 30 डेज के लिए बैठेंगे, तो उससे हमें कैसे पता चलेगा कि आप किस तरह के इंसान हो, आप क्या कर सकते हो, आप में क्या रुचि है, कितना धन इकट्ठा कर सकते हो। तो ये सिर्फ आपका लगन और लग्नेश ही बताएगा। रीजंस हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ कि वाई योर राइजिंग स्टार, योर राइजिंग साइन रूल्स यू। 7 तरीकों में मैं आपको बताऊंगी, और आप ध्यान से सुनिएगा और उसके बाद आप जज करिएगा कि आपकी पर्सनैलिटी क्या है और आपको
कितना सब कुछ मिलने वाला है। हम पंडितों के पास जाते हैं, उन्होंने कुंडली में देख के आपको बता दिया आप ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, आपको डरा दिया। लेकिन आप खुद स्वयं अपना चार्ट देखिए और उसके बाद आप जानिए कि आप किस तरह के इंसान हैं और आपको क्या कुछ मिलने वाला है। सबसे पहले मैं बात करूँगी, जब आपने अपना चार्ट ओपन किया, आप देखना आपका जो फर्स्ट हाउस है वो आपका घर का सेटअप बताता है। उसी से आपने फिफ्थ हाउस देखना है, अपना लव के बारे में देखना है। उसी से आपने अपना सेवन्थ हाउस देखना है, अपनी मैरिज के बारे में देखना है। उसी से आपने अपना 10th हाउस देखना है, जो आपके करियर के बारे में बताएगा। सो फर्स्ट हाउस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो लग्न है और आपका लग्नेश है, उसकी प्लेसमेंट आपने देखनी है स्वयं, और उसी से आपको पता चल जाएगा कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल है या ब्लेसिंग्स हैं। नंबर 2, इट कंट्रोल्स योर फिजिकल अपीयरेंस। आप एक इंसान को उसकी त्वचा, उसकी पर्सनैलिटी, उसका कॉम्प्लेक्शन या उसके बिहेवियर से आप पहचान सकेंगे कि उसका लग्नेश कैसे हो सकता है। थर्ड, इट टेल्स अबाउट योर सोशल पर्सनैलिटी। सूर्य से आप जानोगे आप अंदर से कैसे हो, लेकिन आप लग्न से जानोगे कि आप असली में दिखते कैसे हो। डिसाइड्स योर लाइफ्स डायरेक्शन। आपने क्या देखना है? अगर आपका लग्न स्ट्रांग है, लग्नेश स्ट्रांग है, आप एक्चुअली ब्लेस्ड पर्सन हो, आपके जो स्ट्रगल है वो बहुत ही कम होगी। एंड अगर आपका लग्नेश वीक है या अच्छे घरों में नहीं बैठा हुआ, देन आप खुद ही देखना कि आपकी लाइफ कितनी स्ट्रगलफुल है। बहुत लोग हमको सिंपल एक देख के बता देते हैं कि आपको इतना कुछ मिलने वाला है, आपकी लॉटरी निकलेगी और आपके पास धन होगा और आप बहुत ही ईजी लाइफ जीने वाले हो। लेकिन जब उनकी लाइफ में ऐसा नहीं होता है तो वो परेशान हो जाते हैं कि हमें तो पंडित ने बोला था। तो आप अपना चार्ट क्यों नहीं खुद देखते हो? आप देख के खुद बताएंगे कि आपको बेनिफिट होने वाले हैं कि नहीं होने वाले हैं। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो वो किस फील्ड में बिजनेस करोगे, ये भी आपका लग्नेश और लगन चार्ट से ही पता चलेगा कि आप क्या करने वाले हो, इस धरती पे क्या करने के लिए उतरे हुए हो। नंबर 5, इट टेल्स अबाउट योर हेल्थ एंड योर बॉडी। अगर आपका लगन मजबूत नहीं है या उसमें कोई ऐसा प्लैनेट बैठा है जो कि आपको कमज़ोर कर रहा है, या आपका लग्नेश 6, 8 एंड 12 हाउस में बैठा हुआ है, तो वो आपको बताएगा कि आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपका फर्स्ट हाउस में मेष है और वो अच्छी तरह नहीं बैठे हुए हैं, यानी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं बैठे हुए हैं, तो आपका हेड से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है। अगर टॉरस है, अगर वो वीक अवस्था में बैठे हैं, तो आपका गले से रिलेटेड या आपके, मैं कह सकती हूँ, थायराइड, इससे आपकी प्रॉब्लम्स हो सकती है। आप अपनी हेल्थ, आपको जो हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं उसको देखते हुए आप अपने चार्ट को देख के मुझे कमेंट ज़रूर करना है। आप लोग कमेंट्स नहीं करते हो, आप सिर्फ देख लेते हो और मेरे वीडियोस को देखते हो, लाइक करते हो, लेकिन आप जो हो बिल्कुल कमेंट नहीं करते हो। लेकिन इस बार आपने कमेंट ज़रूर करना है और बताना है आपको क्या हेल्थ इश्यूज़ हैं और आपका लगन क्या है और वो किस अवस्था में बैठा है, तो ही आप जान सकोगे। इसीलिए बैठा तो उसकी रेमेडी है, रेमेडी ज़रूर है, और रेमेडी हम करेंगे तो हमारी लाइफ में इम्प्रूवमेंट होगी। ये भी मैं आपको बताऊंगी कि क्या प्रॉब्लम होती है, उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, और वो मैं आपको लास्ट में एक बताने वाली हूँ ज़बरदस्त बात। तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर एंड तक ज़रूर देखिएगा। बात है, जब ट्रांजिट होता है वो आपके फर्स्ट हाउस को ही इम्पैक्ट करता है, चाहे वो जुपिटर का ट्रांजिट है, चाहे शनि का ट्रांजिट है, चाहे राहु का ट्रांजिट है। हम इनका ट्रांजिट इसलिए हम देखते हैं क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं। ये 6 महीने, साल के लिए ये आराम से बैठ जाते हैं। तो इनका जो ट्रांजिट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप 1 साल के लिए आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, और इसका जो इम्पैक्ट है पूरा आपके फर्स्ट हाउस में जो बैठा हुआ है प्लैनेट, उसके अकॉर्डिंगली आपकी लाइफ में उथल पुथल होने वाली है या ज़बरदस्त चेंजेस होने वाले हैं।
अब लोग देख कहते हैं कि मैंने लॉटरी का टिकट लिया है, हमारा कुछ भला होने वाला है कि नहीं होने वाला है। तो आपने अपना फर्स्ट हाउस देख के आपको पता चलेगा कि जो ट्रांजिट हुआ है वो आपके फेवर में हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर आपका लगन लॉर्ड कमज़ोर है या कोई भी पोजीशन है, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि कोई भी पोजीशन है, तो वो जो गुरु का ट्रांजिट है, शनि का ट्रांजिट है, वो कैसा होने वाला है। कुछ लोग फटाफट ही राइज कर जाते हैं, मतलब 1 साल तो कोई उनको नहीं जानता, लेकिन 1 साल बाद उनको पूरी दुनिया जानती है। वो कैसे चमत्कार होता है? इट इज़ बिकॉज उनका जो लगन है उसमें कुछ ऐसे ट्रांजिट्स में कुछ ऐसा चमत्कार हुआ है कि उनको अचानक ही धन दौलत मिल जाता है, अचानक नेम फेम मिल जाता है। सो इट डिपेंड्स डायरेक्टली अपॉन योर लगन, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज़ योर राइजिंग। करिए और मुझे बताइए आपकी लाइफ कैसी जा रही है, क्योंकि दशा है और आपका लग्नेश है, इन सब से आपके बारे में पता चलने वाला है। अब मैं आपको बताती हूँ, कुछ गर्ल्स होती हैं आजकल, उनके अंदर बहुत ही ज़्यादा पीसीओडी इन सब की प्रॉब्लम्स चल रही हैं। विमशोत्री दशा आपने देखी है कभी? अगर 6th हाउस में आपका चंद्र कमज़ोर है, चंद्र 6th में बैठा है, 8 में बैठा है, 12th में बैठा है, तो वो आपकी पीसीओडी से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स लाएगा ही लाएगा। इसको आप निगलेक्ट तो मत कीजिए, अच्छे डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, लेकिन कंसल्ट करने से पहले एक मैं आपको उपाय भी बताऊंगी जो आप कर सकते हो, ये स्पेशली गर्ल्स हैं। आप चांदी के ग्लासी में पानी पीना स्टार्ट कर लीजिए। इससे आप देखोगे आपका जो चंद्र है वो मजबूत होने लग जाएगा। ये स्पेशली वो होता है जिनका मून जो है या वीनस जो है वो वीक है, उनको ये प्रॉब्लम्स आएगी आएगी। तो आप अपना चार्ट देखिए, जितनी भी गर्ल्स हैं वो अपने चार्ट देखकर एंड देन यू कैन टॉक टू मी डायरेक्टली ऑल्सो। और भी बहुत सी रेमेडीज़ होती हैं जो कि हमें करना चाहिए, बट कंसल्टिंग अ डॉक्टर इज़ द प्रायोरिटी। सो स्टे कनेक्टेड विद मी, आई विल बी टेलिंग यू। आप अपने चार्ट को देखिए, अपनी बीमारियों को खुद ही लब करिए। आपने क्यों इधर उधर जाना है? आप अपनी तकलीफ़ें, सब कोई ऐसा नहीं है जिसको कोई तकलीफ़ नहीं है। किसी को हेड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी की आई से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी को स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, और जैसे अभी मैंने बोला पीसीओडी, ये तो बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। तो अपने आप को खुद आप हील करिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए, क्योंकि मैं कभी भी कोई भी टॉपिक लेके आपके सामने में आ सकती हूँ। सो टिल देन बाय एंड टेक केयर।